हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 5th मैथ का प्रॉब्लम सेट 17 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। इस प्रॉब्लम सेट में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जो इक्वल इन वैल्यू होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर एक केक है, ये इसके लिए हम 1 केक के लिए लिखेंगे 1, ये हो गया 1 होल। अगर अब हम केक को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इक्वल पार्ट में, इसका एक पोर्शन अगर हम एक पार्ट की बात करें तो ये पार्ट के लिए हम लिखेंगे फ्रैक्शन में 1/2, मतलब 2 पार्ट में से हम एक पार्ट ले रहे हैं, ये हो गया हाफ। ऐसे ही अगर हम इसके 4 पार्ट कर दें, 4 पार्ट में से हम 2 पार्ट लें तो इसके लिए हम फ्रैक्शन लिखेंगे 2/4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे 2/4 और 1/2 हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पिक्चर से हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ का इस वाले केक का एक पार्ट इज इक्वल टू यहाँ पर 2 पार्ट। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस वाले केक में से आधा केक खाएं या यहाँ वाले केक में से 2 पीसेस खाएं, दोनों इक्वल होंगे। ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे ही अगर हम इनके पार्ट्स को और इंक्रीज करते जाएं तो जितने स्मॉल पार्ट्स रहेंगे उतना ज़्यादा हमको पार्ट लेना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। तो ये कहलाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो अब हम इनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 5th के प्रॉब्लम सेट के सारे सॉल्यूशंस मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड हैं और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट भी लगा के रखी है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम सेट 17 स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पिक्चर्स के थ्रू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ लिए। अब हमें ये समझना है कि जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन है और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लिखना है, तो फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जानने के लिए हम 2 टाइप से जान सकते हैं, एक है मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा है डिविजन मेथड। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड में जैसे हमें कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, सपोज हम ले लेते हैं 2/3। 2/3 में 2 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। अब मल्टीप्लिकेशन से अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानना है तो हमें जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, दोनों को एक कॉमन नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो यहाँ पर हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा वो हो जाएगा 4/6 और हमारा जो पहले का फ्रैक्शन था वो था 2/3। अब क्योंकि हमने सेम कॉमन नंबर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, तो 2/3 और 4/6 दोनों एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। इसका मतलब है अगर हम इसका पिक्चर बना के देखेंगे तो यहाँ पर 2/3 लेना है हमें, तो हम 3 पार्ट्स करेंगे टोटल, उसमें से 2 पार्ट्स लेंगे। ये हो गया 2/3। अब ऐसे ही हमें यहाँ पर बनाना है 4/6। 4/6 के लिए हम पहले 6 पार्ट्स करेंगे, 6 पार्ट्स में से हम 4 पार्ट्स लेंगे, तो ये हो गए 4 पार्ट्स हमारे। इस पिक्चर से भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये दोनों इक्वल हैं, और ये है 2/3 और ये है 4/6। तो इस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे फ्रैक्शंस बड़े हों और उनके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हों। बड़े हों मतलब उनके नंबर्स जो हैं, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिग नंबर्स हो, जैसे हम ले लेते हैं 20/25। अब 20/25 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानना है, तो हम इसके लिए एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढेंगे जो दोनों नंबर का फैक्टर होगा, यानी ऐसा नंबर लेना है जिसके टेबल्स में दोनों नंबर आते हों। तो ऐसा नंबर है 5। तो अब हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानने के लिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, तो 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हो जाएगा 4, और 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 4/5 और 20/25 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो ऐसे हम डिवीजन मेथड से भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम सेट 17 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 17 का क्वेश्चन 1 है 1/2 इज इक्वल टू
डैश बाय 20, मतलब हमें ये जो डैश है या बॉक्स है इसमें हमें क्या नंबर लिखना चाहिए वो पता करना है। और दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं इसलिए इनके बीच में इक्वल टू साइन है, तो हमें इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वाला नंबर जो है वो 2 है और ये वाला 20 है, तो 2 से 20 बड़ा होता है। अगर हमें बड़ा फ्रैक्शन बनाना है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 20 मिले। 2 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10, 2 टाइम्स 10 से 20 मिलता है। तो क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो हम न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 टाइम्स 10 हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा हमारा 10/20। 20 हमारा दिया हुआ है और 10 हमने फाइंड कर लिया, तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में हमारा 10 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10/20। तो यहाँ पर हम आंसर फिल कर देते हैं 10/20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हम देख रहे हैं फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/4 और सेकंड फ्रैक्शन है 15 बाय बॉक्स। तो हमें ऐसा नंबर पता करना होगा जिसको हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 15 मिले। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 15 बड़ा नंबर है। तो 3 का टेबल रीड करेंगे हम ताकि हमें 15 मिल जाए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो हमें 15 मिल गया। इसका मतलब है हमें 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 लाने के लिए। तो अब क्योंकि हमने न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 टाइम्स 5 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 4 टाइम्स 5 हो जाएगा 20, कि हमारा आंसर हो जाएगा 20। फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 15/20 जो 3/4 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर हम 20। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में 9 है और फिर 18 है। तो 9 और 18 में 18 बड़ा है, इसका मतलब है हमें इसे मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से। तो उसके लिए हम 9 का टेबल रीड करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। हमें 18 मिल गया है 9 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पर 9 टाइम्स 2 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 टाइम्स 2 हो जाएगा। तो हमें आंसर मिलेगा 18/22। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 और फ्रैक्शन हो जाएगा 18/22। तो यहाँ पर हम 22 फिल कर देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ वाला है 10/40 इज इक्वल टू डैश बाय 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 छोटा नंबर है और 40 बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि बड़े नंबर को हमें छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिससे हम अगर इस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाला फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए हम देखेंगे 8 और 40 और 8 का टेबल रीड करेंगे जब तक कि हमें 40 नहीं मिल जाए। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। तो अगर हम 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। अब क्योंकि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर रहे हैं और हमने डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड किया है तो हमें न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हम 10 को भी 5 से डिवाइड करेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 2, 40 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 8। 10/40 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 2/8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/8। तो यहाँ बॉक्स में हम एंटर करेंगे नंबर 2। फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में 14/26 है और डैश डिवाइडेड बाय 13 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 26 और 13 में 26 बड़ा है, इसका मतलब है कि हमें नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के लिए हम 13 का टेबल, जो छोटा नंबर है उसका टेबल रीड करेंगे जब तक कि हमें ये बिग नंबर नहीं मिल जाए। तो 13 1 ज़ा 13,
13 2 ज़ा 26। तो यहाँ पर हमें 26 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 13 लाने के लिए। क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया है तो न्यूमरेटर को भी हमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो 14 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/13। तो हम यहाँ बॉक्स में लिखेंगे 7। तो 6th पार्ट में हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शन, पहले जो फ्रैक्शन लिखा है वो है -3 और बाद में है 4/6। तो हमें नंबर्स देखने हैं पहले कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 3 से बड़ा है, मतलब इसका मतलब है कि बड़ा वाला फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है, हमें छोटा फ्रैक्शन फाइंड करना है। हम नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम 3 का टेबल रीड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मतलब 6 से अगर हमें 3 चाहिए है तो 2 से डिवाइड करना होगा 6 को। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो ऊपर भी हमें न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 डिवाइडेड बाई 2 होता है 2 और 6 डिवाइडेड बाई 2 होता है 3। तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3 और हमारा बॉक्स का नंबर होएगा 2। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो 7th पार्ट में हमारा फ्रैक्शन है 4/20 और यहाँ पर हमें 4/20 से 1 बाय समथिंग चाहिए, मतलब 4 से हमें 1 लाना है। 4 से 1 लाना है मतलब बड़े नंबर्स में से हमें छोटा नंबर चाहिए, तो हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय ऐसा कौन सा नंबर करेंगे कि हमें 1 मिले। तो 4 टाइम्स 1 4 होता है, तो 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो क्योंकि हमने न्यूमरेटर को 4 से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/5 और बॉक्स में हम नंबर लिखेंगे 5। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमें 10/25 में से हमें दूसरा फ्रैक्शन चाहिए है जो कि 25 से छोटा नंबर है 5। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि 25 को हम किस चीज़ से डिवाइड करें कि हमें 5 मिले। इसके लिए हम 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। मतलब 5 टाइम्स 5 25 होता है, तो हमें 25 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें 5 मिल जाएगा। अब क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड किया है तो हम न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/5। तो हम बॉक्स में लिखेंगे नंबर 2। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट 17 का क्वेश्चन 1 फिनिश होता है। अब